हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे हाई स्पीड स्टील के बारे में और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं HSS स्टील। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होंगी कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो हम जनरली हमारे आसपास देखते हैं कि जो आयरन होता है हम उसकी कटिंग आयरन के थ्रू ही करते हैं। मीन्स हम उस पर ड्रिल लगाकर उसकी कटिंग करते हैं, उसको होल देते हैं या फिर कटर से उसको काटते हैं या हेक्सॉ से उसको काटते हैं। तो दोस्तों, ये कहाँ से आया? हमने जनरली हमारे आसपास नहीं देखते हम कि लकड़ी से लकड़ी को काट रहे। हम जनरली हमारे आसपास देखते हैं कि हम आयरन से ही आयरन की कटिंग करते हैं। तो हम आज देखेंगे हमने आयरन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज अचीव कर ली कि एक आयरन तो कटता है और दूसरा आयरन नहीं कटता है। चलिए अभी हम देखते हैं सम बेसिक्स ऑफ हाई स्पीड स्टील। तो दोस्तों, जो हाई स्पीड स्टील होता है वो एक आयरन का अलॉय है जिसमें हम कार्बन को मिक्स करते हैं, टंगस्टन को मिक्स करते हैं और क्रोमियम को मिक्स करते हैं हमारे आयरन की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, जिससे वो कन्वर्ट होता है हाई स्पीड स्टील में। तो जनरली हम ये कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे कटिंग टूल्स है हम उसमें यूज करते हैं, जो हमारे वर्कशॉप फाइल्स है हम उसमें उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि इनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, इनकी टफनेस बहुत हाई होती है और ये इजी फॉर रिशेपिंग है और ये बहुत ही लो कॉस्ट पर हमें अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि वो कौन से अलॉइंग एलिमेंट है जिसको हम आयरन में मिक्स करेंगे तो आयरन की प्रॉपर्टी इतनी इंक्रीज होंगी कि हम उसके थ्रू दूसरे आयरन को कट कर पाएंगे। देखिए, हम आयरन से आयरन को काट रहे हैं, एक आयरन तो नहीं कट रहा है लेकिन दूसरा आयरन उसको काट रहा है। तो ये कैसे होता है? चल, तो वो होता है दोस्तों ये अलॉइंग एलिमेंट की वजह से। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला अलॉइंग एलिमेंट है वो है हमारा क्रोमियम। तो क्रोमियम हम आयरन में कितना मिक्स कर पाते हैं? वो कर पाते हैं 3% टू 5%। तो ये क्या करता है दोस्तों? ये हमारे आयरन की हार्डनेस को इंक्रीज करता है, वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। मींस जब हम एक आयरन से दूसरे आयरन पर होल करेंगे तो एक आयरन तो घिसेगा लेकिन दूसरे आयरन, हमारा जो आयरन होगा उसको ये घिसने नहीं देगा। वैसे ही ये कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा, उसको जंग नहीं लगने देगा। तीसरा, इसकी जो सरफेस होंगी वो बहुत ही हार्ड बनाएगा। अब सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टिंग आयरन है, तो उसमें आप कितना क्रोमियम ऐड कर पाओगे? वो ऐड कर पाओगे आप 30 ग्राम टू 50 ग्राम। तो वैसे ही दूसरा अलाउइंग एलिमेंट है हमारा कार्बन। तो कार्बन आप कितना ऐड कर पाओगे? वो ऐड कर पाओगे आप 0.7% टू 1.5%। तो ये क्या करेगा आयरन हमारे, जो ये कार्बन क्या करेगा, जो हमारा आयरन है उसको बहुत ही हार्ड बनाएगा, उसको वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को और इंक्रीज करेगा। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टिंग आयरन है, तो आप उसमें कार्बन कितना मिक्स कर पाओगे? वो मिक्स कर पाओगे 7 ग्राम टू 15 ग्राम। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दोस्तों वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन हम कितना आयरन में मिक्स कर पाएंगे? वो मिक्स कर पाएंगे 14% टू 20%। तो ये क्या करेगा हमारे आयरन की रेड हार्डनेस को बनाएगा और इसकी वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बनाएगा और फॉर्म वेरी हार्ड कार्बाइड। जो कार्बन की जो आइटम है वो बहुत ही अच्छे से हमारे आयरन में मिक्स करेगा और क्या करेगा हमारा टंगस्टन दोस्तों, जो हमारा आयरन है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वर्क कर पाएगा। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टिंग आयरन है, तो आप टंगस्टन उसमें कितना मिक्स कर पाओगे? वो मिक्स कर पाओगे आप 140 ग्राम टू 200 ग्राम। तो वैसे ही दोस्तों मोलिबेडियम है। मोलिबेडियम क्या करेंगे दोस्तों? ये टंगस्टन की तरह ही काम करेगा। आप सपोज कीजिए अगर आपके पास टंगस्टन अवेलेबल नहीं है तो आप मोलिबेडियम का यूज कर सकते हैं। आपके पास मोलिबेडियम अवेलेबल नहीं है तो आप टंगस्टन का यूज करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी। आप सपोज कीजिए दोस्तों आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टिंग आयरन है, तो आप उसमें कितना मोलिबेडियम मिक्स कर पाओगे? वो मिक्स कर पाओगे 20 ग्राम टू 90 ग्राम। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वेनेडियम। वेनेडियम क्या करेंगे दोस्तों? जब हम इसको आयरन में मिक्स करेंगे 1% टू 5%, तो उसकी जो ग्रेन साइज है, मींस जो हमारा आयरन का स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही अच्छा बनाएगा, उसको रिफाइन करेगा और क्या इंक्रीज करेगा? ये भी वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा और उसकी इंप्रूव कटिंग एज रिटेंशन, मीन जो इसके कटिंग एज है उसको भी बहुत ही अच्छा बनाएगा। सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन है, तो वेनेडियम आप कितना ऐड कर पाओगे? वो ऐड कर पाओगे 10 ग्राम टू 15 ग्राम। तो ऐसे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है दोस्तों कोबाल्ट। तो कोबाल्ट आप आयरन में कितना मिक्स करोगे? वो करोगे आप 5 ग्राम टू 5% टू 10%। और ये आप कुछ ही स्टेनलेस एसएस स्टील के ग्रेड में पाओगे। ये क्या करेगा? इसकी हॉट हार्डनेस को बढ़ाएगा, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। मींस हमारा जो टूल है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वर्क कर पाएंगे। आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन है, तो आप उसमें कोबाल्ट कितना मिक्स कर पाओगे? वो मिक्स कर पाओगे 50 ग्राम टू 100 ग्राम।
अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट है मैंगनीज। मैंगनीज हम कितना ऐड कर पाएंगे आयरन में? वो होगा 0.1% टू 0.4%। ये क्या करेंगे दोस्तों? डीऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, मीन्स हमारी जो आयरन है उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा और हमारे आयरन को हार्ड बनाएगा। अब एक सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टिंग आयरन है, तो मैंगनीज आप उसमें कितना ऐड कर पाओगे? वो ऐड कर पाओगे 10 ग्राम टू 14 ग्राम 40 ग्राम। तो वैसे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन हम कितना ऐड कर पाएंगे? 0.2% टू 0.45%। सिलिकॉन क्या करेंगे दोस्तों? हमारे आयरन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा हाई टेम्परेचर पे। जब हमारा आयरन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होगा तो ये उसकी हेल्प करेगा कि हमारा आयरन मेल्ट ना हो। तो सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टिंग आयरन है, तो सिलिकॉन आप कितना ऐड कर पाओगे? वो ऐड कर पाओगे 20 ग्राम टू 45 ग्राम। चलिए अब देखते हैं वन लास्ट एलिमेंट जो है निकल। निकल हम लेस देन 1% और इक्वल टू 1% आयरन में ऐड कर सकते हैं और ये भी आपको कुछ ही ग्रेड्स में मिलेगा। अब सपोज ये क्या करेगा? हमारे जो आयरन है उसकी टफनेस को इंक्रीज करेगा। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन, तो आप उसमें निकल कितना ऐड कर पाओगे? वो ऐड कर पाओगे लेस देन 10 ग्राम। तो दोस्तों अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो मैंने इस टेबल में कस्टमाइज किया है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इजीली इस स्लाइड को रीड कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमने जितने भी अलॉइंग एलिमेंट देखे वो हम आयरन में मिक्स करेंगे, जिससे आयरन की जो है तो प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी और वो हाई स्पीड स्टील बनेगा। बट हम उसको पहचानेंगे कैसे कि हमने कितना उसमें कितने अलॉइंग एलिमेंट मिक्स किए हैं? तो हमने उसके बेस पर क्या किया है, हमारे जो हाई स्पीड स्टील है उसको डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, उसको आसानी से पहचानने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टाइप है टी सीरीज, मीन्स टंगस्टन बेस्ड हाई स्पीड स्टील। इसमें कितने वेरिएंट है दोस्तों? इसमें स्टील के 10 to 15 वेरिएंट है, जो कि होंगे T1, T2, T4, T5। और वैसे ही दूसरी हमारी सीरीज है एम सीरीज। एम सीरीज में कितने होंगे? ये होगा मोलिब्डेनम बेस्ड स्टेनलेस हाई स्पीड स्टील, जिसमें 30 to 40 वेरिएंट है, जो है M1, M2, M3, M4। और जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कोबाल्ट सुपर हाई स्पीड स्टील, जिसमें 10 to 15 वेरिएंट हमारे आते हैं दोस्तों, जो M35 है, M20, M42 है। और जो हमारा फोर्थ टाइप है दोस्तों वो है पीएम हाई स्पीड स्टील, पाउडर मेटलर्जी हाई स्पीड स्टील। इसमें 10 to 20 वेरिएंट आएंगे दोस्तों, जो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू आप स्ट्रेंथ देखेंगे, जो टी सीरीज है उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होंगी एज कम्पेयर टू अदर हाई स्पीड स्टील, और जो पीएम हाई स्पीड स्टील है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू अदर हाई स्पीड स्टील। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमने जितने भी हाई स्पीड स्टील देखी है उसकी हार्डनेस को चेक करेंगे, कौन सा सबसे ज्यादा हार्ड है और कौन सा सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। ये हम कैसे चेक करते हैं दोस्तों? ये हम चेक करते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के थ्रू, जिसे हम HRC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और 1 HRC इक्वल टू होता है 100 मेगापास्कल टू 120 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और वैसे ही मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट HRC ऐड किए हैं। तो दोस्तों जो सबसे टी सीरीज टंगस्टन बेस्ड जो हाई स्पीड स्टील होंगे वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टील, और जो पाउडर मेटलर्जी से जो हम हाई स्पीड स्टील बनाएंगे वो बहुत ही हार्ड होंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टील्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को। दोस्तों आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।